चलो बच्चों, very good afternoon. Thank you for joining on time. Now, this is binomial theorem and most awaited chapter by अनुभव. नहीं है अनुभव, हम लोगों ने इसमें टाइम ज्यादा दिया. चलिए हम बात करते हैं बाइनोमियल यस थियरम. सर। तो मुझे बताइए, आज के पहले कभी आपने पढ़ा था बाइनोमियल थियरम या नहीं? हर्ष, पढ़ा था कि नहीं? हर्ष, आज के पहले कभी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है बेटा. जब आप फॉर्मूला याद करते थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बाइनोमियल ही था. क्या था ये? बाइनोमियल था. लेकिन हमने आपको इसको अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था. समझ गए? जब आपने याद किया था ए प्लस बी होल टू द पावर 3, तो ये भी आपका बाइनोमियल था. लेकिन हमने आपको इसको बाइनोमियल की बजाय अलजेब्रा का आइडेंटिटीज कह के याद कराया. और जब आप ये बनाओगे ना, ए प्लस बी होल टू द पावर 4, तो ये भी क्या होगा? बाइनोमियल ही होगा. ए प्लस बी होल टू द पावर 10 क्या होगा? बाइनोमियल ही होगा. तो चलिए पहले हम लोग बहुत सिंपलेस्ट तरीके से बाइनोमियल के एक्सपेंशन को सीखते हैं. चलिए पहले हम जानते हैं पास्कल ट्रायंगल के बारे में. मुझे कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल? बोलिए बेटा, कोई बताएंगे आप लोग व्हाट इज कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल? पता है हर्ष? आइडेंटिटीज को निकालने के लिए ना। सिर्फ आइडेंटिटीज को निकालने के लिए नहीं बेटा, हर एक टर्म के कोएफिशिएंट को निकालने के लिए. चलिए मैं बताता हूं. इट इज 1 1. तो यहां देखिए आप ध्यान से कि यहां पे हम 1 1 11 जो है ना, ये दो अलग अलग नंबर है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ के नीचे लिखेंगे 2, और यहां भी हम लिखेंगे 1 1. क्या लिखेंगे? यहां भी हम लिखेंगे 1 1. अब इसके बाद यहां जो एंड पे है 1 1 ना, फिर से हम यहां वही लिखेंगे 1 1. लेकिन यहां 2 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो यहां क्या आएगा? 3. और फिर से 2 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3. क्लियर है यहां? अब देखिए इसके नीचे आते हैं, तो फिर यहां 1 के इधर यहां लिखेंगे 1, और ये भी हो जाएगा 1. बताइएगा 1 प्लस 3 क्या होगा? 4. 3 प्लस 3 क्या होगा? 6. 3 प्लस 1 क्या होगा? 4. यानी अभी जो मैं बात कर रहा था a प्लस बी होल टू द पावर 4, इसका आंसर होगा 1. और a का पावर अब घटाते जाना है और b का पावर आपको बढ़ाते जाना है. a टू द पावर 4 b पे पावर 0 प्लस अब है 4, a पे पावर 3 b पे पावर 1 प्लस 6, a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 प्लस 4, a टू द पावर 1 b टू द पावर 3 प्लस 1 b टू द पावर 4. ये हो गया किसका एक्सपेंशन हो गया बेटा? a प्लस बी होल टू द पावर 4 का. मतलब ये जो कॉलम हमने यूज किया, ये किया पावर 4 के लिए, और ये जो हमने कॉलम यूज किया था वो किसके लिए किया था? a प्लस बी होल टू द पावर 3 के लिए. थोड़ा देख लेते हैं हम, क्या ये मैच कर रहा है क्या? 1 3 3 1 कोएफिशिएंट मैच कर रहा है क्या अनुभव? यस सर। और ये वाला 1 to 1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे मैच कर रहा है क्या? यस सर। तो मतलब कि हम कोई भी आइडेंटिटीज जो हर्ष कह रहे थे उसके पावर 4 5 6 अगर ले जाएं तो हमें कुछ करना नहीं है. ये पास्कल ट्रायंगल को हमें धीरे धीरे नीचे लेके बढ़ना है. अगर ये 4 का है तो 5 का क्या होगा? 1 हो गया यहाँ, 1 हो गया यहाँ. 1 प्लस 4 क्या होगा? 5. 4 प्लस 6 क्या होगा? 10. 6 प्लस 4 क्या होगा? 10. 4 प्लस 1 क्या होगा? 5. क्लियर है? यहां तक सही है? यस सर। अब आप यहां पे a प्लस बी होल टू द पावर 5 को भी आप एक्सपेंड कर सकते हो. 1 a टू द पावर क्या होगा? 5 b टू द 0 मतलब 1. अब बताओ 5 के बाद क्या लिखेंगे? बोलो अनुभव. ए पे पावर 4 बी पे पावर 1 वेरी गुड. फिर अब क्या लिखेंगे? बोलो. 10 ए पे पावर 3 बी पे पावर स्क्वायर. बिल्कुल सही है. मतलब अब जो है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ
कि डिक्रीजिंग जाना है ए को लेके और बी का पावर इंक्रीज जाना है, लेकिन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, हमेशा 5। मतलब डिग्री जो है ना वो चेंज नहीं होगा, डिग्री हमेशा 5 ही रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। चलिए, लेकिन ये पास्कल कितनों के लिए निकालोगे, ये अपने आप में दिक्कत है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लेते हैं, NCR। समझ गए? और अगर हम ध्यान दें तो ये जो पार्ट है ना वो क्या है, 5C0, यहाँ पे होगा 5C1, यहाँ होगा 5C2, यहाँ क्या होगा 5C3, ये होगा 5C4 और ये होगा 5C5। मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा NCR। समझ गए? और यहाँ क्या होगा, पहला टर्म जो है वो है x पे पावर n और y टू द पावर n माइनस r। यही फॉर्मूला आपका जो है चलता जाएगा। और r जो है ना आपका, वो समझ लो कि r प्लस 1 टर्म में जा रहा है। ये जो r है वो क्या है, r प्लस 1 टर्म में जा रहा है। मतलब अगर टोटल पावर है 5, मतलब टोटल टर्म क्या बनेगा, 6 टर्म। जैसे अगर आप थोड़ा बैक जाके देखो तो पावर 2 था तो टर्म कितने थे बेटा, 3 टर्म आ रहे थे। अगर पावर 3 है तो टोटल कितना टर्म हो रहा था हमारा, 4 टर्म। अगर पावर 4 था तो टर्म कितने थे, 5। यानी कि जितना पावर होगा उससे एक टर्म ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक अनुभव? यस सर। चलिए, तो पास्कल ट्रायंगल को तो हमने देख लिया, पास्कल ट्रायंगल से हमने एक्सपेंशन भी देख लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला भी देख लेते हैं। यही है हमारा एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखा, NC0 a टू द पावर n और b टू द पावर 0। ठीक है, फिर a जो पहला पावर है उसमें एक घट रहा है, यानी n माइनस r, और b पे पावर होगा r, है ना। तो इस तरीके से ये एक्सपेंशन होगा अप टू n टर्म तक। तो ये आप जो है एक बार देख लीजिएगा। अब आप क्वेश्चन आता है, मान लिया जाए हम माइनस के टर्म को लेके चलते हैं। तो माइनस के टर्म को जब भी आप लेके चलोगे तो आप ध्यान रखोगे कि ये जो r है वही आपका साइन देने वाला है माइनस प्लस का। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम -1 टू द पावर r ले लेंगे। क्या ले लेंगे, -1 टू द पावर r, जो भी आप यूज कर रहे हो उससे ये साइन का पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि पहला टर्म होता है 0 मतलब इवन, तो दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म 3, इस तरह से जो जो तुम्हारा जो ऑल्टरनेट टर्म आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो तुम्हारा ऑल्टरनेट टर्म आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि दूसरा, चौथा, छठा एंड सो ऑन, ये तुम्हारा नेगेटिव टर्म आता जाएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है अनुभव? यस सर। माइनस वाले में क्या करना, हर एक दूसरा टर्म का साइन नेगेटिव करते जाना। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 4 पावर है, 5 टर्म होगा, बन जाएगा तुम्हारा। तो आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन एक्सपेंड करो, जल्दी से बनाओ। 2x - 3 होल पे पावर 6, जल्दी से बना लीजिए इसको। और एनसीआर का फॉर्मूला तो आता होगा आपको, आपको आता है कि नहीं एनसीआर का फॉर्मूला बेटा? n फैक्टोरियल तेजस्वी, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, आता है ये? तेजस्वी है ही नहीं सर। गायब है, कोई बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? बोलो, जल्दी से इसको एक्सपेंड कीजिए। हो जाएगा ये एक्सपेंशन? बोलिए यस सर। कैसे होगा, 6C0
2x टू द into पावर 2x का पावर 6, फिर फिर 6c1, माइनस 6c1, हाँ फिर 2x टू द 2x का पावर पावर 5 और 3। और 3 का पावर 1। हाँ 3 पे पावर 1। अगर आपको लगता है कि सर हम ये माइनस कंफ्यूज कर रहा है हमें, तो आप इसको ऐसे ले लो 2x प्लस और ये ले लो -3। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो प्लस होगा, यहाँ आपका -3 पे पावर क्या होगा 1, और ये आपको बताएगा कि आपका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आ रहा है अनुभव समझ में ये वाला पार्ट? यस सर। समझ में आया ये? हाँ। तो इसको आप प्लस भी कंसिडर करके और ये -3 को अलग टर्म मान के भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट करना है, मतलब यहां भी सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपसे जो अभी मैंने दिया, बन जाएगा ना, कि टाइम लगेगा इसमें। बना लोगे अनुभव? हाँ बना लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 96 पे पावर 3, तो कुछ नहीं करना है, 100 माइनस 4 होल टू द पावर 3 कर देना है, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ये 101 पे पावर 4 है, क्या होगा 100 प्लस 1 पे पावर 4 को एक्सपेंड करना है, बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है और कैसे बनाओगे जरा मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, बोलो बोलो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज 1 लार्जर। प्लस 0.1 करके एक्सपैंड करना है कुछ करके। हाँ लेकिन ये कह रहा है ना कि इन दोनों में लार्जर कौन है, बताना है, कंपेयर करना है, कौन होगा लार्जर, बोलो। 1.1 पे पावर 10,000 वाला बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, नहीं क्यों, थोड़ा छोटा। सोच के नहीं बताओ। छोटा होगा, सॉरी। नहीं नहीं छोटा बेटा, होगा, छोटा होगा। छोटा नहीं होगा, बड़ा यही होगा। पूछो कैसे? कैसे बड़ा होगा, देखो। पॉइंट में ना है। वहां पॉइंट में है ना, लेकिन ये तो 10,000 हाँ। है। आप सोच के देखो कि एन सी 1 जब लोगे तो ये अपने आप में 10,000 बन जाता है, और यहां क्या होगा 1 वाले में 1 प्लस 0.1 होल टू द पावर, है ना तुम्हारा 10,000। तो इसका जो पहला टर्म आएगा वो तो आएगा 10,000 C0, और 1 पे पावर 10,000 ये आएगा। तो ये तो हम मानिए कि 1 आएगा, लेकिन दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा 10,000 C1, इसका वैल्यू होता है 10,000, और इंटू क्या होगा 1, और इंटू होगा 0.1 पे पावर 1। तो तुम बताओ कि ये 0.1 अगर 10,000 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा, 1000। आएगा ना। तो ये अकेले 1000 दे रहा है वैल्यू एनसीआर के कारण, तो ये तो 10,000 से तो बड़ा ही हुआ ना। ये एक ही स्टेप में हमको दिख जा रहा है कि एक वैल्यू जब 1000 है तो बाकी वैल्यू जो भी है पॉजिटिव है, तो ये तो ऐसे ही बड़ा है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब आपको एक नया फॉर्मूला देता हूं। जैसे मान लिया जाए यहां पे x प्लस वाई होल टू द पावर है 10, और मैं आपको बोलता हूं कि 6th टर्म निकालिए। कौन सा टर्म निकालना है बेटा? 6th टर्म। समझ गए? तो आप अगर गौर करो तो पहला टर्म में क्या था, r जो हो रहा था वो 0 हो रहा था पहले टर्म में, नहीं? तो छठे यस टर्म सर। में क्या होगा, r जो है 5 5 हो वो क्या जाएगा। होगा 5 होगा, होगा ना? बोलिए। यस सर। यानी कि T6 को हम ऐसे लिख सकते हैं T5+1, यानी कि TR+1, ये लिख सकते हैं हम। और हमारा जो फॉर्मूला R के लिए है वो वाला देखेंगे हम, ये क्या है NCR, x पे पावर n-r और y पे पावर r, ये फॉर्मूला हमारा हिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
मतलब जो भी टर्म हमें Yes, sir. निकालना हो उस टर्म से एक घटा के हमें देखना है। अगर हमें T6 निकालना है तो हम क्या करेंगे, T6 को लिखेंगे T5 + 1, या आप कह सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है बाइनोमियल का वो है TR + 1 का फॉर्मूला है, NCR x⁻n - और y⁻r। ये फॉर्मूला हो गया R + 1 टर्म का। क्लियर है? Yes, sir. और अगर ये टर्म में बीच में नेगेटिव का साइन है, मान लो यहां पे नेगेटिव है, तो कुछ नहीं करना है, यही करना है TR + 1 = -1⁻r NCR x⁻n - और y⁻r। अगर ये -1 वाला पसंद ना आ रहा हो तो क्या करेंगे बता दो, वही जो पहले किए थे हम। -y के लिख बिल्कुल देंगे। सही, तो हम यहाँ -y⁻r कंसीडर करके बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा nth टर्म निकालने का, यानी r + 1th टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? अनुभव सही है? आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ. चलिए अब हम बात करते हैं, मिडल मोस्ट टर्म निकालना है, x - y पे पावर 10 का मिडल टर्म निकालना है। कैसे निकलेगा बताइए हर्ष? x - y⁻10 का मिडल टर्म कैसे निकलेगा? और x + y⁻9 का मिडल टर्म, इन दोनों का हमें मिडल टर्म निकालना है बाइनोमियल थ्योरम से। बताइए बेटा कैसे निकलेगा? उस पर फर्स्ट वाले में 6th टर्म निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे 6th वही। टर्म? हाँ। देखिए यहाँ पे r का जब ये वैल्यू 5 टोटल रखें। पावर 10 है ना, इसका मतलब इसमें टोटल होने वाला है 11 टर्म। कितना होने वाला है? 11 टर्म। और 11 टर्म का मिडल मोस्ट टर्म होगा 6th टर्म, नहीं यही होगा ना 6th टर्म। तो 6 का मतलब यहां पे हुआ T6 का मतलब क्या हुआ? T5 + 1, यही हुआ ना, यानी कि TR Yes, sir. + 1, यही हुआ ना। और TR + 1 के लिए क्या करेंगे हम? NCR x⁻10 - 5 और -y⁻5 होगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. लेकिन इस क्वेश्चन में तो केवल एक मिडल टर्म था, जैसे मीडियन निकालते थे वैसे ही इसमें दो दो मिडल टर्म होगा। इसमें एक मिडल टर्म नहीं होगा बेटा, इसमें दो दो मिडल टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे x + y⁻ क्या है? 9 है। तो x + y⁻9 का मतलब हुआ कि इस बाइनोमियल में टोटल आपके टर्म्स होंगे 10। नहीं, अगर पावर 9 है मतलब टोटल टर्म कितने होंगे? 10। और 10 का जो टर्म मिडल वाला होगा वो होगा एक तो 5th टर्म और एक होगा 6th टर्म। तो इसके बाद होंगे फिर ये 5th टर्म और 6th टर्म जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं T4 + 1 TR + 1, और 6 टर्म को लिख सकते हैं हम T5 + 1। तो हमें क्या करना होगा? ये दोनों के दोनों टर्म निकालने होंगे, तब जा करके हमारा बाइनोमियल का ये दोनों टर्म को हम मिडल टर्म कहेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अनुभव क्लियर है? हाँ. हर्ष क्लियर है? यस सर। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का पता चल गया तो हम rth टर्म निकाल सकते हैं, और rth टर्म निकाल सकते हैं तो हम मिडल मोस्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। और निकाल. मिडल मोस्ट टर्म के लिए ध्यान यही रखना है कि जब पावर में इवन नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड बनेगा, और ऑड का तो केवल एक ही मिडल टर्म होगा। लेकिन अगर पावर में ऑड नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन बनेगा, और इवन में दो दो मिडल टर्म होंगे, जैसे मीडियन का फॉर्मूला निकालते थे। आ रहा है अनुभव? याद हो रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। अब जो है हमें कहना है कि बाइनोमियल का वो
टर्म बताइए जिसमें हम कहेंगे इट हैज नो वेरिएबल ना हो। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपके लिए। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है ना फिफ्थ क्वेश्चन है, उसी को हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि फाइंड अ टर्म विच इज फ्री फ्रॉम एक्स। फाइंड अ टर्म फ्री फ्रॉम एक्स। क्लियर है? इसका टर्म निकालना है जो फ्री फ्रॉम एक्स है। सही है, बनाए हम लोग। चलिए आगे आते हैं। थोड़ा तेज तो नहीं ना चल रहा हूं अनुभव? समझ में आ रहा है ना बेटा? नो सर। हाँ। तुम यस नो जो बोलते हो जरा क्लियर करके बोलना। पॉज हो जाता है ना तो नो यस और यस नो का मीनिंग देता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि बाइनोमियल को हम कुछ जल्दीबाजी में नहीं ना चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं ना। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है x प्लस, एक मिनट, इसको पहले मैं थोड़ा छोटा ले लूं क्योंकि ये जो पार्ट है ना थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से ये बिहेव करता है थोड़ा सा इस तरीके से। चलिए देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x होल टू द पावर 6, फाइंड अ टर्म which is free from x, which is free from x। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपने मन से हम ले ले रहे हैं लेट t r प्लस 1 इज द टर्म। हमें पता ही नहीं है तो हम लोग r प्लस 1 ले रहे हैं। चलेगा अनुभव? यस सर। और r प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है? n c r x टू द पावर 6 माइनस r प्लस इंटू y यानी 1/x होल टू द पावर r। यही होगा? यस सर। तो आप देखो यहां पे कि 6cr तो नंबर होगा और x पे पावर 6 माइनस r इंटू एक्स पे पावर माइनस r, यहां हो जाएगा x पे पावर 6 माइनस 2r और यहां क्या है 6cr। तो जब हमने बोला है कि फ्री फ्रॉम x, तो फ्री फ्रॉम x का मतलब क्या हुआ कि x का पावर 0। यही मीनिंग निकला ना जी। फ्री फ्रॉम x का मतलब क्या हुआ कि x का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? जीरो। 0 होना चाहिए। जीरो। तो इसको जब 0 बनाने के चक्कर में हम पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम आएंगे कि x टू द पावर 6 माइनस 2r इज इक्वल टू x टू द पावर 0। तो r का वैल्यू आ जाएगा क्या? क्या आएगा? 3। r का वैल्यू क्या आएगा? 3। और जब r का वैल्यू 3 आएगा तो आप समझ रहे हो कौन से टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं? सेकेंड। अनुभव तुम यही हो? अगर हाँ। r का वैल्यू 3 आ गया बेटा तो ये टी आर अच्छा प्लस नहीं। हाँ। फोर्थ टर्म हुआ ना। नहीं हम। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो हम सब्ट्रैक्शन कर दिएगा, ठीक है। समझ गए? और अब हाँ ये हाँ। क्वेश्चन बोल सकता था ऐसा भी कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म दैट इज फ्री फ्रॉम x। तो कोएफिशिएंट जो है ना हमारा ये वाला पार्ट जब आ जाता तो 6cr वेयर r इज इक्वल टू 3, तो 6c3 का वैल्यू निकालना था। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करो, एनसीआर से फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो जिस तरह से आपको मैंने लिखा कि फ्री फ्रॉम x, वैसे ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता था ना कि x का पावर 2 होना चाहिए या x का पावर 4 होना चाहिए। तो हम वहां पे r का वैल्यू उस ढंग से लेते जहां पे ये वैल्यू 2 हो जाता या 4 हो जाता। आ रहा है समझ में हर्ष? यस सर। तो हमारा जो nth टर्म था या हमारा जो r प्लस 1 टर्म था वो काम की चीज है ना। किस किस काम की चीज है?
एक तो हम कोई टर्म निकाल सकते हैं, दूसरा हम मिडल टर्म निकाल सकते हैं, तीसरा हम कोई भी टर्म को बोल सकते हैं दैट इज फ्री फ्रॉम एक्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते यस हैं। सर। अब जैसे यहां कहता है क्वेश्चन में कि फाइंड x प्लस 1 टू द पावर 6 एंड x माइनस 1 टू द पावर 6। इसको भूल जाओ, इसको मत ध्यान दो। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों टर्म में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो सेम होगा, सिर्फ यही वन जो है ना वो दूसरा, चौथा और छठा, ये तीन टर्म को एक में नेगेटिव बनाने वाला है और एक में पॉजिटिव बनाने वाला है। यही है ना बेटा? यस सर। मतलब इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इफ x प्लस 1 होल टू द पावर हमने 6 लिया, तो यहां पे क्या होगा, 6c1 x पावर 6 माइनस 6c, सॉरी ये जीरो होगा, 6c1 x टू द पावर 5। 1 के ऊपर कोई भी नंबर रखोगे ना आप तो 1 ही आने वाला है, इसलिए हम 1 को छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर यहां 1 पे पावर 1 रखते तो क्या होता बेटा? 1। कुछ नहीं, 1 रहता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे बढ़ते हैं हम, प्लस 6c2 x पावर 4 माइनस 6c3 x पावर 3, फिर होता प्लस 6c2 6c4 x पावर 2, फिर होता है यहाँ 6c5x, और फिर यहाँ होता माइनस का साइन, यहाँ छूट रहा था, कोई टोका नहीं मुझे अनुभव, इस यहाँ पे माइनस होता ना 6c5, अब यहाँ होता फिर प्लस 6c6, बस इतना ही होता, और यहाँ x पावर 0 मतलब 1 होता। यहां तक तो सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? यस सर। और अगर मैं इसके साथ ऐड करूं x माइनस 1 टू द पावर 6 को, तो ये चीज तो सेम होने वाला है यहाँ पे, बस ये माइनस की जगह यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। ये माइनस की जगह यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। ये माइनस की जगह यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। और बाकी सब अपने अपनी जगह पे सेम होने वाला है। यही होगा ना हर्ष? तो हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। माइनस वाले में माइनस साइन आएगा ना। तो माइनस, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हमने एक मिनट जरा देख के हर्ष, अनुभव तुम बताना बेटा, समझ गया ना? क्योंकि हर्ष को पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ, अब ठीक है। किस में आएगा, अनुभव बताओ। इसी में नहीं, वो ऊपर वाला में -1 और नीचे वाले में +1। तो ये अब ठीक समझ में आ रहा है, ये दोनों कटेगा, हाँ। यस सर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो चारों टर्म है वही टर्म के आगे हम 2 लगा देंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये कह रहा था बस यही कि जब दोनों का दोनों बाइनोमियल एक्सप्रेशन इक्वल है और केवल बीच में माइनस का साइन है, तो आपके लगभग सारे टर्म आने वाले हैं, और जहां माइनस प्लस का कंफ्यूजन है उसको दूर कर देंगे। तो ये भी वही क्वेश्चन है बेटा, और ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है? इस 4 पे पावर n को तुम चाहो तो लिख सकते हो 3 प्लस 1 पे पावर n। समझ गए? 3 प्लस 1 पे पावर n, और इसको एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा। तो आप इस पहले एक्सरसाइज को बनाइएगा। दूसरे एक्सरसाइज में थोड़ा सा मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट लेके आया है, और आपको तो मिडिल टर्म आता है। बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 3। मतलब पहले से आप क्या बोलोगे, द टर्म इज टी आर प्लस 1, दिस इज द टर्म वेयर x टू द पावर 6 और y टू द पावर 3 आना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां क्या होगा फॉर्मूला, n c r x टू द पावर n माइनस r एंड y 2y टू द पावर 2y टू द पावर r।
और यहाँ पे तुम देखो n माइनस आर क्या होना चाहिए, 6। 6। n माइनस आर क्या होना चाहिए, 6, है ना। तो आप अगर ध्यान से यहाँ देख लो, और y क्या होना चाहिए यहाँ पे, 3। तो हो गया हमारा वैल्यू, r का वैल्यू हो गया 3 और n है 9, 9 माइनस 3 6, सही है। तो r जब 3 है तो हमें कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म, बन जाएगा ना बच्चों। यस सर। यस सर। तो इजी है। सेकंड एक्सरसाइज भी बाइनोमियल का आपके लिए बहुत इजी है। तो यहाँ देखिए इजी है, फाइंड द कोएफिशिएंट, पावर तो दिया हुआ है, x पे पावर मतलब n माइनस r हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है ना, और n है 8, पता चल जाएगा कौन सा टर्म लेना है। तो मुझे लगता है कि पहला और दूसरा एक्सरसाइज आप लोग बना सकते हो और इसका डाउट आप पूछ सकते हो मुझसे। तो बहुत छोटा सा ये चैप्टर है, तो एक दिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा इसको प्रैक्टिस करके रखो कि नेक्स्ट डे हम इसके फिर डाउट को सॉल्व करें, समझ गए ना।